जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंडियन नेवी 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के अलावा 18 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रस्ताव को गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता है। और दोस्तों, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कलवेरी क्लास के सबमरीन और प्रोजेक्ट 75I के सबमरीन के बाद क्या इंडिजीनियस तरीके से इंडिया द्वारा भारत के जरूरत के बाकी के सबमरीनों को तैयार किया जाएगा। इवन इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या भारत इंडिजीनियस सबमरीनों को निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और इन सबमरीनों को निर्माण करने के लिए अब तक भारत द्वारा कौन कौन सा टेक्नोलॉजी या कौन कौन सा कंपोनेंटों का डेवलपमेंट किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या भारत खुद का इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसे निर्माण करने के लिए फिलहाल भारत के पास कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, एक तरीके से देखें तो इंडिया सबमरीनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बीते कुछ सालों में सबमरीनों के कंपोनेंटों को लेकर इंडिया द्वारा कई सारे डेवलपमेंट किया गया है और खास करके सबमरीनों के पावर इक्विपमेंट और उसके इंजन के क्षेत्र में भारत कई हद तक सक्सेस हासिल कर चुका है। और दोस्तों, इसी वजह से अब माना जा रहा है कि जल्द ही भारत अपना खुद का इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के डिजाइन को लेकर भी आगे बढ़ सकता है। सबमरीन के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर बीते कुछ सालों में भारत द्वारा जिन इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है उनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से शुरू करके हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन मोटर तक शामिल है। जबकि इसके अलावा सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले हाई कैपेसिटी के स्टील, इसके नेविगेशन और अंडर वाटर नेविगेशन जैसे इक्विपमेंट, सबमरीन के कंप्यूटिंग और डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट से शुरू करके सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले हथियार तक शामिल है। दोस्तों, सबमरीन के सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट होता है इसका इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम। एक सबमरीन के जो प्रोपल्शन और इंजन सिस्टम होता है इसे टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके बाद आता है इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने वाले बैटरीज और दोस्तों, इसके अलावा इस बैटरी से पावर लेते हुए सबमरीन को रन करने के लिए एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर का भी आवश्यकता होता है। जबकि आधुनिक जनरेशन के सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी होता है, जो एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जो सबमरीन को पानी के नीचे लंबे समय तक रहने में मदद करता है। और दोस्तों, भारत द्वारा इन चारों ही कंपोनेंटों के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सबमरीन के बैटरीज। दोस्तों, बैटरीज में भी 2 तरीके के बैटरी होता है। बेसिकली इंडियन नेवी के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को अगर देखा जाए तो इसमें लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक काफी पुराना टेक्नोलॉजी है। पर अभी भी दुनिया के बहुत सारे एडवांस तरीन सबमरीनों में इन्हीं बैटरीज का ही इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हाल ही में इन बैटरियों को रिप्लेस करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज का भी डिस्कवर हुआ है। जापान द्वारा अपने सबमरीनों में सबसे पहले लिथियम आयन बैटरीज को एक प्रॉपर एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया। और पिछले साल इंडियन नेवी की तरफ से भी पिछले साल एक हाई कैपेसिटी वाला 500 किलोवाट आवर के लिथियम आयन बैटरी का रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी किया गया, जिसे इंडियन नेवी अपने एग्जिस्टिंग और नया जनरेशन के सबमरीनों में इस्तेमाल करना चाहता है। और पुराने सबमरीन के लेड एसिड बैटरीज को भी इन्हीं बैटरीज से रिप्लेस भी करना चाहता है। इवन दोस्तों, नेवी ये भी चाहता है कि जिन कंपनियों की तरफ से इन बैटरियों का निर्माण किया जाए उनके द्वारा एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का भी निर्माण किया जाए, ताकि बैटरी की एनर्जी आउटपुट और अलग अलग तरीके के डिस्चार्ज रेट को वैलिडेट किया जा सके। नेवी के द्वारा इन बैटरी के डेवलपमेंट के लिए 20 महीने के एक डेडलाइन भी रखा गया है, ताकि तय समय पे संपूर्ण काम हो सके। दोस्तों, एक लिथियम आयन बैटरी वाले सबमरीन एक ऑर्डिनरी लेड एसिड बैटरी के सबमरीन के तुलना में ज्यादा लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है और ज्यादा आसानी से चार्ज भी हो सकता है। जबकि ये एक लेड एसिड बैटरी के तुलना में ज्यादा तेज गति से परिचालित भी हो सकता है। इंडियन नेवी के जितने भी एग्जिस्टिंग सबमरीन है उनमें कलवेरी क्लास के ही सबमरीन एकमात्र ऐसा सबमरीन है जिसमें लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड बैटरी दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पर कलवेरी क्लास के सबमरीन में फिलहाल लेड एसिड बैटरी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से इंडियन नेवी द्वारा एक इंडिजीनियस 5 मेगावाट क्षमता वाला इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर को भी हासिल करने का इरादा रखा जा रहा है, ताकि इसका इस्तेमाल अपने एग्जिस्टिंग और फ्यूचर सबमरीनों में किया जा सके। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के जो सबसे ताकतवर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मतलब कलवेरी क्लास के सबमरीन है, उसमें जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर लगा हुआ है उसका क्षमता 2.9 मेगावाट है। जबकि इस सबमरीन का अंडर वाटर वजन करीबन 2000 टन है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 5 मेगावाट के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर कम से कम 3000 से 4000 टन के भारी भरकम सबमरीन में इस्तेमाल हो सकेगा। वहीं पे दूसरे तरफ अगर लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल किया हुआ दुनिया का पहला सबमरीन मतलब सोरियो क्लास के सबमरीन को देखा जाए तो इसका अंडर वाटर वजन करीबन 4200 टन है और इसमें 4000 किलोवाट आवर के हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी के साथ एक 6 मेगावाट के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इंडियन नेवी जिस कॉन्फ़िगरेशन के इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रहा है उससे लगभग सोरियो क्लास के बराबर के सबमरीन को तैयार किया जा सकेगा। दोस्तों, इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा ऑलरेडी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का भी डेवलपमेंट किया जा चुका है। दोस्तों, ये एक
एक ऐसा सिस्टम होता है जो पानी के नीचे सबमरीनों को लंबे समय तक ऑपरेट करने में मदद करता है। DRDO के AIP सिस्टम टोटली फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है, जिसमें फास्फोरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रेट से जनरेट हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके साथ करवा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। दूसरी तरफ इस तरीके के AIP सिस्टम के मदद से सबमरीन को बार बार अपने बैटरीज को चार्ज करने के लिए सरफेस होने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि AIP सिस्टम पानी के नीचे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके प्रोपल्शन मोटरों को रन करा सकता है। इंडियन नेवी के कलवरी क्लास सबमरीन में ही पहला 250 किलोवोल्ट पावर के AIP सिस्टमों को लगाया जाएगा, जो सबमरीन के प्रोपल्सन सिस्टमों को रन करने के साथ साथ सबमरीन को भी पावर सप्लाई कर पाएगा। और अगर कलवरी क्लास सबमरीन में आने वाले समय में लेड एसिड बैटरियों को रिप्लेस करते हुए लिथियम आयन बैटरियों को लगाया जाता है तो यह और लंबे समय तक पानी के नीचे कारगर हो पाएगा। जबकि दोस्तों इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है डीजल जनरेटर, जो कि सबमरीन को पानी के सतह के ऊपर रहते हुए बैटरीज चार्ज करने में मदद करता है। और भारत के कई सारे ऐसे कंपनीज है जो इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को देखते हुए सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटरों का डेवलपमेंट कर सकता है। दोस्तों सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटर नॉर्मल डीजल जनरेटर की तुलना में काफी अलग होता है, क्योंकि इससे सबमरीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ ऐसा होना चाहिए कि ये कम से कम नॉइस पैदा करे और एक्यूस्टिक सिग्नेचर को कम से कम रख सके। इवन इसमें शॉक एब्जर्वेशन, एंटी वाइब्रेशन और कम से कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर पैदा करने का क्षमता भी होना चाहिए, ताकि ये डिटेक्शन में ना आए। भारत में कई सारे महत्वपूर्ण कंपनीज है जो इस क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट कर चुका है और जरूरत पड़ने पे इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसे जेनसेट का डेवलपमेंट कर सकेगा। दोस्तों ये तो था सबमरीन के पावर रिलेटेड इक्विपमेंट। अब चलिए जानते हैं कि इंडियन नेवी के फ्यूचर सबमरीन के लिए भारत में और कौन कौन सा इक्विपमेंट या कौन कौन सा कंपोनेंट तैयार है या तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे इक्विपमेंटों के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट 75I सबमरीन के प्रोजेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अपने ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंटों को प्रोजेक्ट 75I में इस्तेमाल करना चाहता है। प्रोजेक्ट 75I इंडियन नेवी के 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऐसे सबमरीनों को निर्माण किया जाएगा जो कलवरी क्लास सबमरीन के तुलना में आकार में बड़ा और ज्यादा आधुनिक हो। इवन इन सबमरीनों में ट्रेडिशनल टॉर्पेडो के अलावा वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को भी लगाया जाएगा, ताकि सबमरीन आसानी से क्रूज मिसाइलों को लॉन्च कर सके। ऐसे सबमरीनों का वजन 3000 टन या उससे अधिक हो सकता है, जबकि इसमें भारत द्वारा लिथियम आयन बैटरीज और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इस्तेमाल करने का भी इरादा रखा जा रहा है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात प्रोजेक्ट 75I सबमरीन को लेकर यह है कि इसमें भारत ज्यादा से ज्यादा इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल करना चाहता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कलवरी क्लास के सबमरीन में भारत द्वारा अपना खुद का 30 से 40% कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि प्रोजेक्ट 75I के सबमरीनों में भारत इसके मात्रा को और बढ़ाना चाहता है। हाल ही में भारत द्वारा प्रोजेक्ट 75I को लेके 2 स्वदेशी कंपनियों को भी चुना गया है और माना जा रहा है कि विदेशी वेंडरों के साथ जल्दी इनमें से किसी एक कंपनी को चुनते हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I में भारत द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के अलावा जो महत्वपूर्ण और इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है, उनमें सबसे आगे है प्रेशर हल स्टील। दोस्तों एक सबमरीन में एक जहाज के जैसे स्टील का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर स्टील का इस्तेमाल होता है और ऐसे स्टीलों के निर्माण करने का क्षमता दुनिया में कुछ गिने चुने देशों के पास ही है। और दोस्तों ऐसे देशों में भारत भी अब शामिल हो चुका है, क्योंकि भारत द्वारा ऑलरेडी INS अरिहांत मतलब अरिहांत क्लास के पहले सबमरीन के लिए अपना खुद का स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं स्टीलों को अब प्रोजेक्ट 75I में भी भारत द्वारा इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है। जबकि इसके अलावा भारत हथियारों के क्षेत्र में भी कई हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है और सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले हैवी वेट टॉर्पेडो का भी डेवलपमेंट कर चुका है। भारत प्रोजेक्ट 75I में अपना खुद का क्रूज मिसाइल के अलावा खुद का हैवी वेट टॉर्पेडो को भी इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों इन टॉर्पेडो में वरुणास्त्र के सबमरीन लॉन्च वर्जन शामिल रहेगा, जबकि मिसाइलों में संभावित ब्रह्मोस के सबमरीन लॉन्च वर्जन और लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सबमरीन लॉन्च वर्जन होगा। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट 75I में भारत द्वारा जिन कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, उनमें से हर एक कंपोनेंट भारत आने वाले समय में अपने खुद का इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों इसके अलावा कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसका डेवलपमेंट भारत द्वारा तो किया गया है, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया, जो भारत अपने सबमरीनों को दूसरे देशों के सबमरीन के तुलना में ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। कुल मिलाकर भारत के पास अभी कई हद तक अपने खुद के इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को निर्माण करने का टेक्नोलॉजी आ चुका है और दोस्तों इसी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले समय में हमें जल्द ही इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानने का मौका मिले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।